हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंबाइन वीलुकअप। कंबाइन वीलुकअप आप एक साथ 30 कॉलम में, 50 कॉलम में या 100 कॉलम में एक साथ वीलुकअप कैसे लगाएं। दैट इज कंबाइन वीलुकअप। कंबाइनली एक ही आपको कमांड देना है वन टाइम, और इसे हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। कंबाइन वीलुकअप वाई यूजिंग करली ब्रैकेट। सेकेंड वन इज combine VLOOKUP by using or by adding one more formula, that is columns। हम combine VLOOKUP and columns फॉर्मूले को एक साथ जोड़कर हम combine VLOOKUP लगा सकते हैं। एक साथ मल्टीपल कॉलम्स में VLOOKUP लगा रखे हैं इन वन कमांड इन एडवांस, या फिर हम करली ब्रैकेट को यूज करके combine VLOOKUP लगा सकते हैं। ओके, तो देखिए डेटा सीट यहाँ पर मेरे पास है। एक सैंपल के लिए मैंने एक शिफ्ट शेड्यूल लिया है कुछ एम्प्लॉय का, जो डेट वाइज है, और 1 से लेकर 30 जनवरी तक यहाँ एक डेटा है सैंपल के लिए। ठीक है, सो पहले हम स्टार्ट करते हैं कंबाइन वीलुकअप बाय यूजिंग करली ब्रैकेट। ओके, सो करली ब्रैकेट के लिए मैं यहाँ पर अभी इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर कंबाइन वीलुकअप में लगाता हूँ कंबाइन बाय यूजिंग करली ब्रैकेट। सो पहला क्राइटेरिया कि जितने कॉलम में भी हमें वीलुकअप लगाना है वो पूरा ही रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, सारे कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट ये रेंज सेलेक्ट कर लीजिए जितने कॉलम में आपको वीलुकअप लगाना है। देन आई विल स्टार्ट टू यूजिंग वीलुकअप इक्वल वीलुकअप। ध्यान दीजिए वीलुकअप जिसके आगे जो भी आप वीलुकअप या जो भी फंक्शन आप यूज कर रहे हैं, फंक्शन से पहले अगर सर्कल के अंदर fx लिखा हुआ है तभी वह एक्चुअल में फॉर्मूला है, फंक्शन है। अदरवाइज कुछ और हो सकता है, नेम मैनेजर हो सकता है, डिफाइन नेम हो सकता है। राइट, सो टैब दबाया मैंने, ये मेरा एम्प्लॉय कोड, और डेटा लेता हूं मैं डेटा सीट से। तो मैंने एम्प्लॉय कोड के कॉलम से स्टार्ट किया और डेटा स्टार्ट होता है मेरा 2C लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट ई कॉलम के पास में 2C से स्टार्ट होता है मेरा डेटा और एंड होता है 31C। एंड में आप देख पा रहे हैं 31C। ओके, मैंने पूरा ही रेंज सेलेक्ट कर लिया, कोमा। अब देखिए जब हम नॉर्मल वीलुकअप लगाते हैं तो हम रेंज सेलेक्ट करने के बाद में कि कितने कॉलम हमने सेलेक्ट करे हैं वहाँ पर कॉलम नंबर देते हैं। कि मैंने अगर 5 कॉलम सेलेक्ट करे हैं तो 5 में कॉलम का रेफरेंस देते हैं, 5th लिख देते हैं, फिर कॉमा लिखते हैं 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। तो यहाँ पर हमने जो पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया है, सारे कॉलम यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं, ये सारे कॉलम का रेफरेंस हम करली ब्रैकेट के अंदर देंगे। करली ब्रैकेट पी की जो पी की होती है ओके लैपटॉप में, उसे जस्ट राइट में रहता है शिफ्ट दबाने के बाद। करली ब्रैकेट के अंदर हम 2 से लेकर 31 तक यहाँ नंबर लिख देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19 and 20 and 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 and 31 चेक कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 31। यहाँ एक मिस्टेक था, 29 और 30 के बीच में कॉमा नहीं था। अब हमने क्या करा कि 2 से 31 तक जो हमने कॉलम यहाँ पर सेलेक्ट किए थे ओके, वो हमने करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए हैं। आप सोच रहे होंगे ये बहुत लिटिल बिट मतलब ये काफ़ी डिफिकल्ट है और कॉम्प्लिकेटेड है कि हम 30 बार यहाँ पर अगर हम कॉलम के रेफरेंस लिखेंगे तो ये टाइम लेगा, क्योंकि ये टाइम नहीं लेगा। और आपको इसका यूज कहाँ कहाँ पर पड़ेगा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए अगर आपको एक साथ 30 50 या 100 कॉलम में लगाना है तो अल्टरनेटिवली एक दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ डिस्कस करेंगे
वहाँ पर आपको रेंज में ये इतने नंबर देने का भी ज़रूरत नहीं रहेगा। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं, पर्पस समझ रहे हैं कि हाँ हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। अब ऐसा मान लेते हैं कि आपको 5 कॉलम में ही आपको कंबाइन वी लुकअप लगाना है, तो आप 5 इंस्टेंटली लिख देंगे, 1 2 3 4 5 करली ब्रैकेट से बंद कर देंगे, तो 5 बार आपको वी लुकअप लगाने का जरूरत नहीं है। यदि आपको 150 कॉलम में एक साथ वी लुकअप लगाना है, मान लेते हैं कुछ ऐसा रेंज हो सकता है, तब आप यूज कर सकते हैं कंबाइन वी लुकअप विथ कॉलम्स फॉर्मूला। तो अभी हम समझते हैं करली ब्रैकेट। तो हमने फॉर्मूला लगाया वी लुकअप, एम्प्लॉय कोड सेलेक्ट किया, डेटा सेलेक्ट किया पूरा बी से लेकर एफ तक, और यहाँ पर हमने जितने भी कॉलम सेलेक्ट किए थे 2 से लेकर 31 तक पूरे सेलेक्ट, यहाँ पर कोमा कोमा लगा के करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। देन कोमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये फंक्शन पूरा हो चुका है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से कंट्रोल शिफ्ट की दोनों की लेफ्ट हैंड से होल्ड रखेंगे और राइट हैंड से एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे ये एक अरे फॉर्मूला बन गया है, और यहाँ पर इसे हम नीचे ड्रैग कर देते हैं तो आपका सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं कंबाइन वी लुकअप विद करली ब्रैकेट। अब देखिए अरे फॉर्मूला लग गया, अगर इतना मैं रेंज सेलेक्ट करता हूँ और इसे डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कॉलम डिलीट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये के कॉलम डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट, तो ये नहीं हो पाएगा। हाँ, आप रो डिलीट कर सकते हैं, रो डिलीट कर सकते हैं, राइट। कॉलम डिलीट नहीं कर सकते, सेल डिलीट नहीं कर सकते। इफ आई ट्राई टू डिलीट दिस सेल H4 इट विल नॉट बी डिलीटेड। ओके, अगर मैं रेंज डिलीट करना चाहता हूँ ये भी डिलीट नहीं हो पाएगा, कॉलम भी डिलीट नहीं हो पाएगा, रो डिलीट हो पाएगा। रो इसलिए डिलीट हो पाएगा क्योंकि ये वी लुकअप है, वी लुकअप चलता है वर्टिकल टॉप टू डाउन, इसलिए उसे बाउंड किया, कंट्रोल किया है, राइट। सो दिस इज अबाउट कंबाइन वी लुकअप बाय यूजिंग करली ब्रैकेट्स। नाउ अब हम यूज करते हैं करली ब्रैकेट के बजाय कॉलम्स फॉर्मूला। सो पहला क्राइटेरिया इसके लिए भी सिमिलर है कि जितने कॉलम में मुझे वी लुकअप लगाना है पूरे ही कॉलम मुझे सेलेक्ट करने हैं, एक रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, फिर मुझे लिखना है वी लुकअप एम्प्लॉय कोड कोमा डेटा मैं सेलेक्ट करता हूँ। देखिए एम्प्लॉय कोड मेरा यहाँ भी स्टार्ट हो रहा है बी कॉलम से, पूरा ही मैंने रेंज यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, फाइन, कोमा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला ऐड करना है। पहले फंक्शन में हमने क्या करा, कोमा लगाने के बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट करी और जितने कॉलम सेलेक्ट किए थे 2 से 31 तक कोमा कोमा लगा के हमने लिखा, करली ब्रैकेट से बंद किया, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारा था। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने वी लुकअप लगाया, एम्प्लॉय कोड सेलेक्ट किया और डेटा शीट में गए, बी कॉलम यानी जहाँ पर एम्प्लॉय कोड का कॉलम है वहाँ से हमने, और एफ तक ये जो 30 जनवरी का कॉलम है यहाँ तक पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। नाउ वी विल ऐड वन मोर फंक्शन दैट इज कॉलम्स, COLUMN। ठीक है, एक कॉलम है एक कॉलम्स है, तो कॉलम्स लेंगे हम, कॉलम्स फॉर्मूला लगाने के बाद हम डेटा शीट पे क्लिक करेंगे और एम्प्लॉय कोड का जो सेल है, हेडिंग है, जो हेडिंग का नाम है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे कहाँ तक, जहाँ से हमारा डेटा स्टार्ट होता है। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो डेटा स्टार्ट होता है वो सेकंड कॉलम से स्टार्ट हो रहा है, यानी सी कॉलम से। बी में है मेरा एम्प्लॉय कोड, डेटा स्टार्ट हो रहा है सी से। यदि बीच में एक डिपार्टमेंट होता, एम्प्लॉय का नाम होता है, डिपार्टमेंट होता, एम्प्लॉय का नाम होता और डेटा स्टार्ट होता डी कॉलम से, तो हम यहाँ तक सेलेक्ट करते। या फिर सी कॉलम में यहाँ पर नाम होता और डी कॉलम में डिपार्टमेंट होता और ई कॉलम से 1 जनवरी स्टार्ट होता, तो हम यहाँ तक सेलेक्ट करते। तो अभी के लिए मेरा एम्प्लॉय कोड के बाद से जो डेटा स्टार्ट हो रहा है जस्ट नेक्स्ट कॉलम से स्टार्ट हो रहा है सी से, तो सिर्फ मुझे ये 2 सेल सेलेक्ट करनी है, B2C।
B2C ब्रैकेट क्लोज, कोमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच ब्रैकेट क्लोज। अब ये फॉर्मूला हमारा लग चुका है। अब इसमें एक छोटा सा एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग क्या करेंगे कि जहां जहां भी मेरा एम्प्लॉय कोड का कॉलम था उस कॉलम से पहले हम डॉलर लगाएंगे, फिक्स करेंगे। होगा क्या, ये फॉर्मूला मैच करेगा, डेटा देगा, मैच करेगा, डेटा देगा। अगर हम कॉलम के फॉर्मूले को फिक्स नहीं करेंगे तो मिसमैच हो जाएगा रेंज। ABCD हमारे होते हैं कॉलम, 1 2 3 4 5 6 हमारे क्या होते हैं, रो। जिससे पहले हम डॉलर लगा देते हैं वह फिक्स हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। ओके, सो शुरुआत में जब मैंने VLOOKUP लगाया तो एम्प्लॉय कोड सेलेक्ट किया था जो कि V कॉलम में था, V3 से स्टार्ट किया था, तो B से पहले मैन्युअली मैंने यहाँ पर डॉलर प्रेस किया। फिर मैंने पूरा एक डेटा रेंज सेलेक्ट किया था, डेटा सीट में गया था, यहाँ से B से लेकर लास्ट तक सेलेक्ट किया था। तो यहाँ भी मेरा एम्प्लॉय कोड B कॉलम में, इससे पहले भी मैं डॉलर लगा देता हूँ। उसके बाद मैंने कॉलम का फॉर्मूला लगाया और सिर्फ 2 सेल सेलेक्ट करे, एम्प्लॉय कोड का सेल और दूसरा जहाँ से मेरा डेटा स्टार्ट होता है। तो मैंने B2C2 ये सेलेक्ट किया। तो यहाँ भी एम्प्लॉय कोड मेरा B कॉलम में, इससे पहले भी मैं डॉलर लगा देता हूँ। सो ओनली मैंने जहाँ जहाँ मेरा एम्प्लॉय कोड था वहाँ पर मैंने डॉलर लगा दिया। अब इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबाए रखेंगे। पहले फंक्शन में हम क्या कर रहे थे, कंट्रोल शिफ्ट दोनों होल्ड करके रख रहे थे लेफ्ट हैंड से, फिर एंटर प्रेस कर रहे थे। इस फंक्शन में कंबाइन VLOOKUP विद कॉलम्स फॉर्मूले में ओनली कंट्रोल दबाए रखेंगे लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से एंटर प्रेस करेंगे। यू विल सी फॉर्मूला लग चुका है और डेटा आ चुका है। आप इसे ड्रैग कर देंगे, सो डेटा नीचे तक ड्रैग हो जाएगा। ठीक है, सो आप कंबाइन VLOOKUP बाय यूजिंग कॉलम्स फॉर्मूला 200 कॉलम में, 100 कॉलम में, 300 कॉलम में, जितना भी रिक्वायरमेंट है आप वन टाइम सेलेक्ट कीजिए, ऐड कीजिए कॉलम फॉर्मूला और आप यूज कर सकते हैं। सो ये काफ़ी टाइम सेविंग एक्टिविटी हो सकती है यदि आपके पास मल्टीपल्स कॉलम्स हैं और आपको VLOOKUP लगाना है तो 1 by 1 आप फॉर्मूला ना लगा कर एक साथ ही लगा सकते हैं। ओके, सो ये है कंबाइन VLOOKUP। ठीक है, सो आई होप ये फॉर्मूला आपके काम आएगा, हेल्पफुल रहेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।